हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो और फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने दांतों में ये कैप लगाया था जो कि निकल चुकी है। तो यह लगाए हुए काफ़ी मतलब कि साल हो गए थे, यानी कि 4 से 5 साल हो गए थे। तो इसका इतना ही टाइम था और उसके बाद ये निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे मैं दोबारा से अच्छे से फिक्स करवा लूँगी। मेरे दांत में मसूड़े में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, इस वजह से मैं डेंटिस्ट के पास आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये क्लिप बना लिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अपनी बचत को रेगुलर बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी बचत होती है। क्योंकि अमाउंट छोटा ही सही, लेकिन हम जब अपनी बचत को रेगुलर करते हैं तो वही अमाउंट जो है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो भी पैसे बचाए थे वह मैंने अपने इलाज में, यानी कि दांत में मैंने लगाए, जो कि मुझे यह अचानक ही खर्च करना पड़ा। क्योंकि कभी भी हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि आगे हमें कौन से खर्चे आने वाले हैं, किस चीज़ में हमारे पैसे लग जाएंगे। तो यह चीज़ भी मेरी अचानक हुई और मेरे इसी खर्चे की वजह से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि कम से कम 1000 रुपये तो जब भी हम कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000 रुपये लग जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बचत बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने कम पैसों को ही बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी में से आप कम से कम 3-4 हज़ार रुपये हर मंथ में बचा लेंगे। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और हमारी जो सैलरी है वह वैसे का वैसा ही है, तो इस हिसाब से जो खर्चे हैं वो बिल्कुल पूरे नहीं होते हैं। और अगर हम उसमें से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो सैलरी में से जो भी हमारा पैसा होता है वह ज़्यादा खर्चों में ही चला जाता है, घर के खर्चों में, राशन में। तो अगर हमें कुछ बचाने की भी अगर कोशिश करनी पड़ती है तो उसमें से हमें बहुत चीज़ों की कटौती करनी पड़ती है, जो कि हम उस चीज़ को ज़्यादा जब हमारी ज़रूरत नहीं समझ में आती है कि नहीं इसके बिना हम रह सकते हैं, तो भी हम उन चीज़ों को कटौती कर सकते हैं। नहीं तो जो चीज़ ज़रूरी है, जिसके बिना हमारा जीवन ही बेकार है, उन चीज़ों में हमें कटौती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और अपने खर्चे के अनुसार ही हमें बचत भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 हज़ार हमारी सैलरी आई है तो उसमें से हमारे 7 से 8 हज़ार राशन वगैरह और भी बिजली बिल, दूध वगैरह, ये सब सारे चीज़ों को देकर अगर हमारे पास 2000 रुपये मंथ में बचते हैं तो उसमें से हम कोशिश करें कि 500 रुपये ही बचाएं। क्योंकि जब भी हमें पैसों की बीच में ज़रूरत पड़ेगी, मंथ के एंड में होते होते जब हमारी सैलरी दूसरी बार आएगी तो हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बीच में कोई भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो, जैसे कि कोई भी मेडिकल से रिलेटेड या फिर कोई मेहमान आ जाते हैं जिसमें हमारे खर्चे हो जाते हैं, घर के खर्चे बहुत तरह के हो जाते हैं, जो कि हम कोई भी प्लान नहीं बनाते हैं कि हाँ हमारा इसमें इतना खर्च होगा। तो जो चीज़ अचानक हो जाती है खर्चे, उन चीज़ों के लिए हमें कुछ पैसे अलग से रखने पड़ते हैं, ताकि कभी भी हमें ज़रूरत लगे कि हाँ यहाँ पर हमारे पैसों की ज़रूरत है तो हम उन पैसों को निकाल सकते हैं। और अगर हम 10 हज़ार में से 2000 रुपये बचाने की कोशिश करेंगे तो वो आजकल के समय में पैसे नहीं बच पाते हैं। क्योंकि 2000 रुपये 10 हज़ार की सैलरी में बचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही अगर हम 500 रुपये बचाएंगे तो वो हमारे पैसे आसानी से बच सकते हैं। क्योंकि 500 रुपये बचाने आसानी हो जाती है। और 10 हज़ार सैलरी वाले को ऐसे भी बहुत चीज़ों का मतलब कि घर गृहस्थी में ऐसे वैसे सामान होते हैं जो हमें राशन में ही लग जाते हैं। चाहे फिर आप दूध वगैरह के दे दीजिए या फिर बिजली बिल दे दीजिए, ये सब सब लग जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 1000 से 2000 से ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए सेविंग हमें उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम रेगुलर कर सकते हैं। अगर हम 2000 रुपये नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम 500 रुपये भी बचाने की कोशिश करें और उसमें से 1500 रुपये हम इमरजेंसी के लिए रखें कि जब हमें मंथ में सारे सामान राशन वगैरह लाने के बाद जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो वो आपके पैसे तब आपके सेव हो जाते हैं। तो उसमें से आप पैसों को बचा सकती हैं जब आपके वो ज़रूरत में कोई भी ऐसा मतलब कि जो हम नहीं चाहते हैं जैसे खर्चे वो आ जाती है। और अगर वो खर्चे नहीं आते तो आपके पैसे फिर वो बच गए, तो आप उन पैसों को बचा सकती हैं। फिर अगली मंथ की सैलरी आ जाएगी तो फिर अपने राशन वगैरह दोबारा आप ले सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम छोटे छोटे ही पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेगुलर हमें यह कोशिश बनानी चाहिए और यह आदत हमें लगानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा जो माइंड करता है कि
अगर हम 500 रुपये पर मंथ बचाते हैं तो सबसे पहले हमें एक आरडी करवानी है, क्योंकि एक हम जब आरडी करवाते हैं तो एक तो हमें उसमें ध्यान बना रहता है कि हमें इसमें पैसे सेव करने हैं। दूसरी बात यह हो जाती है कि एक साथ हमें 5 सालों के बाद जब आरडी हमें मिलती है, यानी कि वो पूरी मैच्योरिटी हो जाती है, उसकी 5 साल की है, तो हमारा एक अच्छा सा काम हो सकता है। तो आप अपने पैसों को कोशिश करें कि अगर आप 500 रुपये पर मंथ बचा रही हैं या फिर 1000 रुपये बचा रही हैं, तो आप 500 की या फिर 1000 की आरडी करवा सकते हैं, जो कि आपको हर महीने जमा करनी होती है और इसकी जो मैच्योरिटी पूरी होगी वह 5 सालों में होगी। आपको जितना भी इंटरेस्ट आरडी का जिस समय आप करवाएंगे उसके अनुसार ही इसका इंटरेस्ट मिलता है, और वही इंटरेस्ट के साथ आपको 5 सालों में यह पैसे वापस आपको कर दिए जाते हैं। तो यह एक अच्छा मुझे सेविंग का स्कीम लगता है कि अगर हम 500 रुपये भी पर मंथ बचाते हैं तो उसे हम हर महीने पोस्ट ऑफिस में जाकर उसे जमा कर दें, और एक बार जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम उसे 5 सालों तक ऐसे ही सेव करते रहें, हर महीने जाकर आपको वहाँ पर जमा करनी है। और अगर आप लेट हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत उसको इंटरेस्ट के साथ ही हल्का फुल्का देना होता है, उसे आप फिर से दोबारा रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मंथ किसी वजह से नहीं दे पाएँ तो अगले मंथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ उसको आपको देना पड़ता है। तो इस तरीके से यह जो स्कीम है बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि हर महीने आपको एक माइंड में सेट रहेगा कि आपको हर महीने पैसे जमा करना है। और जब 2-3 साल 4 साल बीत जाएंगे, 5 साल हो जाएगी, उसकी पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी, धीरे धीरे करते आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और एक साथ जब आपको 500 रुपये की आरडी करवाने पर आपको जब एक साथ अमाउंट मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, जो कि हमारी एक अच्छी काम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छा स्कीम है। हर महीने अगर आप 500 से 1000 रुपये बचाते हैं तो जितना आप बचाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। तो मैंने तो 500 की आरडी करवाई है, जो कि मेरी 2027 में पूरी होगी। तो मैंने उसके लिए पहले से ही मतलब सोच रखा है कि मैं अपने बच्चों का उससे मैं पढ़ाई लिखाई में लगाऊंगी, चाहे उन्हीं पैसों को मैं फिर सेविंग अकाउंट में रख कर उसी से अपने बच्चों की फ़ीस वगैरह, जो कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फ़ीस वगैरह की, तो उसकी मैं पूरी भरपाई उन पैसों से करूँगी। चाहे कॉपी किताब हो गए, उन पैसों से हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है और जिसके लिए मैंने ये पैसे सेव किए थे। तो मैं पैसों को बस इसीलिए सेव करती हूँ कि ताकि बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जब भी हम कभी भी स्कूल में कहीं जाते हैं एडमिशन करवाने, तो सबसे पहले इतने ज़्यादा चार्जेज होते हैं। फिर अलग अलग तरह के कॉपी किताब हो गए, हर स्कूल का हर तरह का अलग अलग कॉपी किताब बिल्कुल वो अपना सेट करके रखे हैं। जो प्राइवेट स्कूल है बहुत ज़्यादा ये बेकार मुझे सिस्टम लगता है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो भी किताब हो वह एक ही होनी चाहिए। अब पता नहीं ये सरकार कब ये नियम लागू करेगी। मुझे तो बस यही चाहिए कि जैसे बिहार बोर्ड का जैसे बुक एक साथ एक जैसा है, वैसे ही सीबीएसई का भी सारे बुक एक जैसे हर स्कूल में होने चाहिए। तभी जो गार्जियन है वो थोड़ी राहत पा सकते हैं। लेकिन जिनकी नौकरी नहीं है, जिनकी नौकरी है उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनकी प्राइवेट नौकरी है, जिनकी 10 से 15 हज़ार की सैलरी है, उनको बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो देखते हैं अब कब ऐसा नियम होगा, लेकिन बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं तो इसी तरह से नियम से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल का जो नियम है अपने अनुसार वो बुक्स वगैरह देंगे और अपने अनुसार वो अमाउंट भी फ़िक्स रखेंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए फ्रेंड्स मैं सेविंग करती हूँ कि अगर पैसे कभी बाई चांस किसी मंथ में सैलरी मिलने में लेट हो जाती है, तो मैं इन पैसों का यूज करके अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो रेगुलर करवा सकूँ। तो जब भी आपको सेविंग करना है, और आप जितना जल्दी सेविंग करने की सोचें उतना ही अच्छा है। और सेविंग करने से पहले आपको एक मन में टारगेट बनाना होगा कि हमें यह काम करनी है और इसके लिए हमें सेविंग करना है। तो आप बहुत ही आसानी से उस सेविंग को आप रेगुलर कर पाएंगे, और वही चीज़ के लिए आप उस सेविंग को बचा बचा कर पैसे जो भी हों
500 1000 रुपये वो इकट्ठे कर सकते हैं। आपकी सेविंग कब कितनी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हमें एक एम बनाना होगा, एक टारगेट बनाना होगा, तभी हम अपनी सेविंग को रेगुलर कर पाएंगे। तो आपका भी कोई भी टारगेट हो सकता है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, शादी विवाह हो, घर बनाना हो, ज्वेलरी लेना हो, या फिर कोई भी और भी चीज़ें जो हम घर गृहस्थी में रहकर बहुत सी चीज़ें की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतना ही सा हमारे जो सपने हैं वो भी हो सकते हैं। किसी को मोबाइल लेना हो गया, किसी को कुछ किचन का सामान हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक टारगेट बना सकते हैं कि मुझे इन पैसों को सेव कर कर मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सेविंग इसी तरीके से छोटे छोटे पैसों से करना चाहते हैं और करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने पिछले साल यानी कि 2025 में आपके साथ मैंने शेयर किया था लिफ़ाफ़े वाला सेविंग चैलेंज, जो कि मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन 2-3 लिफ़ाफ़े जो थे वह मैंने फ़िल नहीं किया था। तो उसके पैसे मैंने बचाए हुए थे, उसका मैं यूज़ की हूँ। जो कि मैंने इयररिंग्स ली थी, आपके साथ मैं शेयर की हूँ, और एक इयररिंग्स ली थी तो वो मेरी टूट चुकी थी। तो मैं दोबारा उसी इयररिंग को चेंज करके दोबारा मैं थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2 ग्राम से कम की इयररिंग है, लेकिन हाँ उससे ज़्यादा थोड़ी सी देखने में हैवी भी लगती है और मजबूत भी है। तो इस वजह से मैंने दोबारा उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके मैंने एक छोटा सा इयररिंग लिया है, जो कि मुझे उस समय कॉस्टली पड़ा। अगर मैं इस समय लेती तो थोड़ा सोना सस्ता हुआ था, तो मुझे कुछ पैसों की और बचत हो जाती और कुछ पैसे मेरे बच जाते। तो खैर, अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने उस समय क्यों लिया। तो उस समय लग रहा था कि कहीं और भी ज़्यादा दाम बढ़ ना जाए, तो इस वजह से मैंने उसी समय ख़रीद लिया था, यानी कि जनवरी के लास्ट मंथ के आसपास। तो फ्रेंड्स, मैं लिफ़ाफ़े वाला सेविंग चैलेंज आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, और उसमें फिर से हम कैसे कम अमाउंट से सेविंग चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो यह 2026 है उसमें पूरा दिसंबर तक हम उसमें पैसों को फिल करके रख सकें। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और